हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करेंगे अवेंजर असेंबल के 7वें एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क में उल्काएं गिरती हुई दिखाई देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आयरन मैन अपना सूट पहन रहा था और जारवेस से कहता है कि जल्दी करो जारवेस, हम पार्टी के लिए देर हो रही है। और फिर टोनी स्कैन करने लगता है और जारवेस से कहता है कि कितना बड़ा खतरा है। जारवेस कहता है कि एक उल्काओं का झुंड आ रहा है और ये उल्काएं दरअसल एक प्लेनेट की थी। और फिर टोनी अपना आइकॉनिक डायलॉग देता है, अवेंजर असेंबल। और फिर सारे अवेंजर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और सारे अवेंजर्स मिलकर उल्काओं को तोड़ने लगते हैं। और फिर आखिर में फैल्कन और ब्लैक विडो भी आ जाती है और वो सारे उल्काओं को तोड़ ही रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मीटियोराइड आता है जो कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तबाह करने वाला था। और जारवेस ये भी कह देता है कि पूरी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और फिर टोनी, थॉर और हल्क तीनों उस मेटेराइड को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उन तीनों का भी असर नहीं हो रहा था। तभी टोनी कहता है कि काश हमारे पास और भी ज्यादा पावर होती। और ऐसा लग रहा था कि टोनी ने हार मान ली और अवेंजर्स पहली बार हार रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मीटियोराइड टूटने लगता है और टोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और किसी भी अवेंजर को पता नहीं था कि ये किसने किया। लेकिन तभी ब्लैक विडो को कोई दिखाई देता है और वो होता है हाइपीरियन। और उसके अगले दिन सारे अवेंजर मिलकर उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और टोनी ने उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। वो लोग बात कर ही रहे होते तभी वहां पर ब्लैक विडो आ जाती है और कहती है कि तुम लोग ये क्यों सोच रहे हो कि वो अवेंजर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। शायद से उसके मकसद कुछ और हो सकते हैं, यानी कि अभी भी ब्लैक विडो को उस पर भरोसा नहीं होता है। फिर हमें रेकर दिखाया जाता है जो कि क्राइम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर टोनी और कैप्टन आ जाता है उसको रोकने के लिए। लेकिन वो लोग हमला करते उससे पहले हाइपीरियन आ जाता है और उसको बड़ी आसानी से अकेला ही संभाल लेता है। टोनी उससे बात करना चाहता था लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें जे जोना मुफट दिखाया जाता है जो कि हाइपीरियन को सुपर हीरो बना रहा था और कह रहा था कि उसके आने की वजह से क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया है। लेकिन तभी कैप्टन चैनल चेंज कर देता है और कैप्टन बहुत ही ज़्यादा उतावला होता है हाइपीरियन से मिलने के लिए। लेकिन तभी फैल्कन को उसका पता भी मिल जाता है और तभी वहाँ पर हाइपीरियन का स्पेसशिप आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा महल होता है। और फिर सारे अवेंजर्स मिलकर उसके पास जाते हैं और अवेंजर्स देखते हैं कि अंदर बहुत बड़ी मूर्ति थी जो कि हाइपीरियन की थी। और तभी हाइपीरियन को पता चल जाता है कि अवेंजर्स उसके महल में आए थे और वो उन सबको दिखाता है कि वो कब से उन पर नज़र रखे हुए था। और तभी टोनी कहता है कि जासूसी कर रहे थे। तभी हाइपीरियन कहता है कि तुमने भी तो मेरी जासूसी की थी। और तभी टोनी कहता है कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन। और फिर हाइपीरियन अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और वो अपने प्लेनेट के बारे में बताता है कि उसका भी घर था, लेकिन वो लोग आपस में लड़ रहे थे। इसकी वजह से वो प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो गए। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं नाकामयाब रहा और वहाँ से मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा। और तभी हाइपीरियन को मदद की आवाज़ सुनाई देती है और वो अवेंजर्स को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रेकर जो कि हाइपीरियन से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि वो जेल से फरार हो चुका था। लेकिन हाइपीरियन को उसकी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हीट विजन से उसको मारने ही वाला होता है। तभी आयरन मैन बीच में आ जाता है और उसकी वजह से आयरन मैन का सूट भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। और तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और उसको बचा लेता है। और फिर हाइपीरियन टोनी से कहता है कि आइंदा मेरे हीट विजन से दूर रहना। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और हाइपीरियन कहता है कि मुझसे क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, हमारा तो मकसद एक ही है। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि हम अवेंजर्स हैं, अवेंजर लोगों को मारने का काम नहीं करते, उनको बचाने का करते। और फिर टोनी उसको हार मानने के लिए कहता है और इन सब की बात से हाइपीरियन को पता चल जाता है कि अवेंजर्स भी मेरे दुश्मन हैं और वो हीट विजन से सबको मारने लगता है। और फिर टोनी भी अपनी मिसाइल छोड़ देता है हाइपीरियन पर, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसको टॉर्च कर लेता है। और फिर हल्क उसको लेकर पानी में कूद जाता है, लेकिन हाइपीरियन पानी में भी उसको हीट विजन दे देता है। और फिर टोनी थॉर से बिजली मंगवाता है और वो बिजली लेने के लिए आसमान में जा ही रहा होता है। तभी हाइपीरियन आ जाता है और थॉर उसको बहुत बड़ा बिजली का झटका देता है, लेकिन हाइपीरियन को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो उसको उठाकर सैटेलाइट में फेंक देता है। और फिर हाइपीरियन वहाँ से निकलकर शहर की तरफ जाता है और वो वहाँ पर जाकर अमन और शांति की बातें करता है। लेकिन लोग उसकी पावर को देखकर भाग रहे थे, लेकिन उसके सामने एक बच्चा होता है जो कि उस पर एक पत्थर फेंक कर मारता है और उसकी वजह से हाइपीरियन उसको मारने ही वाला होता है। तभी फैल्कन आकर उसको बचा लेता है। फिर वहाँ पर कैप्टन और टोनी भी आ जाते हैं और तभी हाइपीरियन कहता है कि ऐसी गलती मेरे प्लेनेट ने भी की थी और फिर मैंने उनको दिखा दिया। और तभी आयरन मैन को सारी बातें क्लियर हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है हाइपीरियन के महल की तरफ। और फिर फैल्कन उसका ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन हाइपीरियन उसका सूट तोड़ देता है और उसको नीचे फेंक देता है, लेकिन हॉकाई उसको बचा लेता है। फिर हमें कैप्टन और हाइपीरियन की फाइट दिखाई जाती है। उनकी फाइट के दौरान हाइपीरियन कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि इंसान कितना काबिल हो सकता है। वो कहता है कि हमारा वीक होना ही हमको इंसान बनाती है, लेकिन तुम अपने पावर में अंधे हो चुके हो। लेकिन तभी हाइपीरियन कहता है कि तुम फैसले की घड़ी को टाल रहे हो। और तभी हाइपीरियन को समझ में आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है अपनी महल की तरफ। और कैप्टन भी टोनी को सिग्नल दे देता है कि हाइपीरियन उसकी तरफ आ रहा है। और फिर हमें हाइपीरियन का महल दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी उसके कंप्यूटर में से कुछ डेटा ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हाइपीरियन आ जाता है। जारवेस उसके कंप्यूटर में से डेटा ले रहा होता है
लेकिन जार्विस को कुछ वक्त चाहिए होता है। इसलिए टोनी हैप्पीडेन से पूछ लेता है कि तुमने पृथ्वी क्यों चूज़ की। तभी हैप्पीडेन कहता है कि इंसान बड़े कमज़ोर होते हैं और इनको बचाना ज़रूरी था। और तभी टोनी उसकी बातों से हैप्पीडेन को भड़का देता है। वो कहता है कि तुमने बहुत सारे ग्रह पहले सर्च किए और फिर पृथ्वी को चूज़ किया हम सबको गुलाम बनाने के लिए। और इसी बात पर हैप्पीडेन टोनी को मारने लगता है और उनकी फाइट के दौरान टोनी स्टेबलाइजर को उड़ा देता है। तभी हैप्पीडेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टोनी को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है। और तब टोनी कहता है कि जार्विस जल्दी करो, और जार्विस कहता है कि मैंने इंस्टॉलेशन पर रख दिया है। और फिर टोनी उस डेटा को हैप्पीडेन को दिखाता है कि तुमने अपने प्लेनेट पर भी यही किया था। उनकी मदद करने के लिए तुम उनको काबू में करना चाहते थे और जब उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब भी हैप्पीडेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और टोनी की बात से हैप्पीडेन गुस्सा हो जाता है और वो टोनी को मारने वाला होता है। तभी हॉकाई का तीर वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि सारे अवेंजर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। और तभी हॉकाई कहता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था और थॉर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ हैप्पीडेन पर वार कर देता है और हल्क भी उसको डाउन करने में हेल्प करता है और उन दोनों की वजह से हैप्पीडेन को हार माननी पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे अवेंजर्स एक होटल में बैठे थे और वहाँ के टीवी पर जे जोना मुफट सबसे माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसी ने हैप्पीडेन को हीरो बनाया था। और तभी हल्क कहता है कि हैप्पीडेन कहाँ है, मुझे उसको तोड़ने का मन कर रहा है। और तभी टोनी उसका प्रिज्म दिखाता है और उसके अंदर हैप्पीडेन की पावर ना के बराबर थी और वो टीवी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसलिए थॉर उस टीवी को तोड़ देता है और उसके पैसे टोनी देता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो चलो मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।